मैं कुल्लू शहर और कुल्लू जिला तक ही सीमित रह करके अपनी कुछ बातें आपके साथ करूंगा। आप सभी को याद है कि श्रीमान जयराम ठाकुर जी जब भी आते रहे सदा हमको अनेक उपहार देते गए। कुल्लू में मातृ शिशु अस्पताल नहीं था। आप आए, लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से आपने भूमि पूजन किया और साथ में प्रशासनिक भवन का भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया। और फिर उसके बाद 2 साल के कार्यकाल में आपने MCH सेंटर प्रारंभ करके दिया और जिसमें 100 बेड की क्षमता थी और जिसके कारण से कुल्लू जिला, मंडी जिला, लाहौल स्पीति, पांगी तक के लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, जो काम आगे बढ़ के इनको करना चाहिए था, इन्होंने किसी भी प्रकार से उस अस्पताल में जो अतिरिक्त स्टाफ लगना था वो स्टाफ 2 साल बीतने पर भी अभी तक नहीं लगाया है। और आपको याद है कि कोरोना के समय श्री जयराम ठाकुर जी ने हमको 2 ऑक्सीजन प्लांट दिए। एक की क्षमता थी 1000 और दूसरे की थी 500। अब अखबारों में खबरें छपी हैं कि दोनों ऑक्सीजन प्लांट कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण से बंद पड़े हैं। आज मरीजों को सिलेंडर मंडी से लाकर के ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है और सुखों की सरकार इतनी निकम्मी है, कहती है पैसा नहीं है इसलिए हम इसकी रिपेयर नहीं कर सकते। ये तो यहाँ की इन्होंने हमारी यानी व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, आज सबके सब लोग भुगत रहे हैं। और बहनों भाइयों, और कहानियां क्या क्या हैं। अरे कुल्लू का दशहरे में तंबोला का टेंडर हुआ करता है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ओपन टेंडर हुआ, लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा तंबोला गया। और जो तंबोला का जो पैसा है वो गरीबों की, दीन दुखियों की मदद के लिए रेड क्रॉस को दिया जाता है। अब कहानी आप देखो, ये दशहरा समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर क्या करते हैं। 2023 में जब तंबोला का टेंडर हुआ तो तंबोला केवल मात्र 57 लाख रुपए में गया। तो इसका मतलब कुल्लू जिला के दीन दुखियों को जो मदद होनी थी तो बाकी घालमेल क्या हुआ। और जब 2024 का दशहरा हुआ तो वही तंबोला का जब टेंडर हुआ, वही जो 57 लाख में गया था वो 2 करोड़ 12 लाख रुपए में गया। अब आप लोग अंदाजा लगा लो बीच का वो घालमेल कहां पर क्या हुआ। और आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस कुल्लू के दशहरे के दौरान, अरे देखिए, काम कुछ नया करेंगे। अरे दशहरा देवी देवताओं का, धार्मिक लोगों का है और यहां पर कनौपी के नाम पर सबको बहुत महंगे दामों पर प्लॉट दिए गए। बिजली का अलग पैसा लिया, पानी का अलग पैसा लिया, कैनोपी का अलग पैसा लिया और जिसके कारण प्लॉट इतने महंगे हुए और महंगाई बढ़ी। कुल्लू जिला के लोगों को महंगी चीजें खरीदनी पड़ी, व्यापारी कमा नहीं पाए और कई प्लॉट खाली रह गए। और उसके बाद एक और झटका क्या दिया, कुल्लू शहर और भूंतर के व्यापारियों को ऐसा झटका दिया जो वो भूल नहीं सकते।
जहां 15 दिनों में जो व्यापार मेला ढालपुर में हट जाता था वो 1 महीने आगे चलाए रखा। व्यापारी रोते रहे हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन कितना झटका लोगों को दिया है ये भी याद रखने वाली बात है। अरे साथियों, केवल मात्र यही की बात नहीं है। अब आप देखिए मनाली में आज वहां पर एक बस अड्डा है और उस बस अड्डे की नींव श्री जयराम ठाकुर जी ने रखी। आपने 19 करोड़ रुपए दिए। पहले वहां बड़ा बस अड्डा बनना था वॉल्वो बस अड्डे के पास, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा हम नदी से 50 मीटर दूर तक पक्का भवन बनने नहीं देंगे। तब हमने मनाली को बचाने के लिए जयराम जी ने कहा कुछ करो, और नदी के किनारे प्रोटेक्शन देख करके बहुत बड़ा अड्डा तैयार कर दिया है। लेकिन सुक्खू जी को और वहां के विधायक भुवनेश्वर गौड़ को अपना फट्टा लगाना है। अरे मनाली में जाओ पत्रकार मित्रों, सारी वॉल्वो सारी गाड़ियां रोड पर खड़ी है और करोड़ों रुपए का जो बस अड्डा जयराम जी ने तैयार करके दिया है वो मैदान खाली पड़ा है। अब कहते हैं कि 2 जनवरी को विंटर कार्निवल में सुक्खू जी आएंगे, तब फट्टा लगाएंगे, तब बस से अंदर खड़ी होंगी। ऐसी इनकी नीयत में खोट है। और फिर 385 करोड़ की सीवरेज योजना जयराम जी ने प्रारंभ की, उसका काम चल पड़ा। अरे सुक्खू के विधायक करते क्या है दुनिया जानती है और सब जगह पर लिखा है। ये काम तो जयराम जी ने प्रारंभ किया है। तो मनाली में वहां के विधायक ने क्या किया, नया काम तो कर नहीं सकते, लेकिन मेरे गांव कन्याल में जाकर के एक फट्टा लगा के आए। सीवरेज योजना का काम भुवनेश्वर गौड़ ने प्रारंभ किया, जिस पर 385 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और देखिए मित्रों, आज का प्रशासन जिसके बारे में कहूंगा, ये तो कांग्रेस का पिट्ठू बन के रह गया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहा है और कोई काम नहीं। हमारे पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी होटलियर एसोसिएशन, जिसमें लगभग 1500 होटल आते हैं, अरे उस होटलियर एसोसिएशन का इलेक्शन ड्यू है। इलेक्शन की डेट तय हो गई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मनाली मंडल के कोषाध्यक्ष, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के दावेदार, पैनल बन गया। कांग्रेस के विधायक सबने मिलकर अपना पैनल बनाने की कोशिश की। जब लगा हम जीत नहीं सकते तो तब जाकर 3 महीने बीतने को है, यहाँ की डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम मनाली चुनाव नहीं करवा पा रहे। अब ऐसे ऐसे कामों पर जोर दे रहे कि वो जीत नहीं सकते। अरे आपको याद है नगर परिषद मनाली का चुनाव 2.5 महीने तक होने नहीं दिया, क्यों? उनको लगा कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बन सकता है। लेकिन तब भी मैं बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में नगर परिषद अध्यक्ष फिर से बने। ऐसे ऐसे काम जिलाधीश और ये सब अधिकारी मिल करके कर रहे हैं। अरे पुलिस प्रशासन की तो बात ही क्या करें, नशे पर अंकुश लगा नहीं सकते, लेकिन वर्दी पहन के नाटी करते, वर्दी पहन के सीटियां बजा बजा के उछलते हैं और बाकी चीजों पर नियंत्रण कर नहीं सकते। और साथियों, ये कुल्लू मनाली टूरिज्म के लिए विख्यात है। अरे आज हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना झटका दिया है।
आज होटल वालों के लिए बिजली के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए। आज लोग अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 होम स्टे हैं। अब कांग्रेस की सरकार दे तो कुछ नहीं सकती, छीनने का काम कर रही है। अब ये कहते हैं जो होम स्टे, जो गरीब आदमी 10 लाख खर्च करके अपना रोजगार चला रहा था, अब कहते तेरा पानी भी कमर्शियल होगा, तेरी बिजली भी कमर्शियल होगी। और साथ में एक बात और जोड़ दी, हम में से कितने लोग जो होम स्टे चलाते हैं। और अगर होम स्टे चलाने वाले को लगता है कि मैं इसको ठेके पर दे करके ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, और हमारे लोग पैसा कमा रहे हैं, उसको लगता है मैं खुद करूंगा तो खुद कमा नहीं सकता। अरे वो पैसा कमा रहा है, सुक्खू जी के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे ऐसे जितने होम स्टे हैं उन सब की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। अरे कोई मेहनत करके कमाई कर रहा है तो तुमको क्या तकलीफ है। ऐसे अनेकों तरह के काम ये सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, मैं ये भी कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाली में जहां जयराम जी ने हमको नया अस्पताल का भवन बना करके दिया, और अभी गत दिन आप आए थे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 करोड़ का क्रिटिकल केयर यूनिट मनाली में उसका फाउंडेशन किया है। और ये सरकार उसका धन्यवाद नहीं कर सकती। और अनेकों का, अरे पत्री कुल का बस अड्डा बन करके तैयार है। अब उसको इसलिए नहीं चला रहे कि सुक्खू जी आएंगे और भुवनेश्वर गौड़ जी अपना फट्टा लगाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले पंडोह से लेकर के माता बगुलामुखी के मंदिर तक जयराम जी ने एक 53 करोड़ रुपए से देश का पहला नाबार्ड के द्वारा एक रोपवे स्वीकृत करवाया। रोपवे का काम आपने प्रारंभ किया, रोपवे बन करके तैयार हो गया, और सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी पहुंच गए उद्घाटन करने। कहते ये तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे दुनिया जानती है कि आपकी उसमें कोई भूमिका नहीं, आप तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के कामों पर फट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं 2-3 बातें याद कराऊंगा। आप देखिए कि यहां पर हमने कुल्लू जिला के लिए एक संस्कृत कॉलेज लाया था, और जिसमें पांगी, परमौर, लाहौल से लेकर के और कुल्लू जिला के बच्चे संस्कृत की शिक्षा जगत सुख में प्राप्त कर रहे थे। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे, बिल्डिंग का प्रबंध हो गया था, और ये सरकार आई, इन्होंने संस्कृत का कॉलेज डी नोटिफाई कर दिया। और उसके बाद बबेली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा था, उसको बंद कर दिया। ना जाने कितने संस्थानों को बंद किया, उनको वापस देना तो अलग बात है, जो दिया है उसको भी छीन रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर गांव में देवली है।